एक सफल ट्रेडर का रूटीन क्या होना चाहिए? मैं पिछले 1 साल से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ और डेली बेसिस पे नए-नए पॉडकास्ट और इन्वेस्टर, ट्रेडर्स का इंटरव्यू सुनना, बुक्स पढ़ना, ये मेरा कंटिन्यू है पिछले 1 साल से। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है, अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, तो कुछ अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा डेली बेसिस पे। और स्पेशली आज मैं बात कर रहा हूँ सेशन स्टार्ट होने से पहले, यानी कि 9:15 जो ट्रेडिंग का सेशन स्टार्ट होता है, उसके पहले आपको क्या करना चाहिए, आपके रूटीन में क्या ऐड करना चाहिए। जनरली ट्रेडर्स जो होते हैं न्यूज़ देखते हैं, बिजनेस न्यूज़ देखते हैं, इवन नाइट में सोने से पहले भी जो है इंटरनेशनल यू नो जो न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हैं और तभी जाके सोते हैं कि मार्केट क्या चल रहा है, और मॉर्निंग में फिर स्टार्ट करते हैं न्यूज़ चैनल से। और आई थिंक दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज वो रिसर्च करके आपको बता रहा है, अगर एक दिन वो चैनल्स पे ना आए तो शायद आप में भी अच्छे तरीके से कॉल या पुट जो भी आप परचेज़ करना चाह रहे हो, कोई ट्रेड लेना चाह रहे हो, नहीं कर पाओगे क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। सो अगर आप अपने आप पे डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं तो आपको कुछ रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप से सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे के कहने सुनने पे या कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे कोई आपको सजेशन दे रहा है कि ये परचेज़ कर लो, इतना स्टॉप लॉस लगाओ, इतना पे सेल करो। ज़्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बट इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। तो कौन से रूटीन को फॉलो अप करें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहेगा, और स्पेशली अगर आप ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहला आपको करना है, देखो, अर्ली मॉर्निंग में आपको जगना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि मार्केट 9:15 पे खुलता है। अगर आप 8 बजे सोकर ही उठोगे और आपने डायरेक्ट उठा और फ्रेश होकर न्यूज़ चैनल देखना शुरू किया, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। अर्ली मॉर्निंग में आप उठे, लेकिन उसके पहले सुबह उठने से पहले आपको रात में पहले सोना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है न्यूज़ देख रहे हैं इंटरनेशनल, और जो वहाँ का मार्केट रहता है उसको बंद करके ही वो लोग सोते हैं। दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। आपको अर्ली मॉर्निंग में भी सेम डेटा मिल जाएगा। ओके, सो आपको मॉर्निंग में जगना है 5 से 6 बजे, विच इज़ वेरी गुड थिंग्स। फ्रेश हो ले, उसके बाद से आपको सबसे बेहतरीन चीज़ करना है जो कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या तो आप रनिंग कर सकते हो या वॉक कर सकते हो आधा घंटा, या अगर आप जिम ज्वाइन करना चाह रहे हो या कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर करें। इससे क्या है कि आपका मूड जो है रिफ़्रेश होगा। और स्पेशली मेडिटेशन, जनरली लोग जो है आपने एक चीज़ नोट किया होगा, रूम में 2 टाइम झाड़ू लगाते हैं घर में, सुबह शाम। क्यों? क्योंकि धूल डस्ट जो है गंदा हो जाता है। अगर 5 दिन आप नहीं करोगे तो वो चीज़ विजुअल फॉर्म में दिखने लगेगा, और डेली बेसिस पे करते हैं तो वो चीज़ नहीं दिखता। इसीलिए अगर आप अपने माइंड को या फिज़िकल फिटनेस रखना चाह रहे हैं तो 10 मिनट 15 मिनट का आप मॉर्निंग वॉक ले सकते हो, या 5 मिनट का मेडिटेशन करो। इससे क्या है कि जो आपके माइंड में है वो चीज़ कम्प्लीटली फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे, और फिर से आप रीस्टार्ट हो जाओगे डेटा को कंज्यूम करने के लिए। क्योंकि जो डेटा पहले से ऑलरेडी है उसमें और उसका कोई यूज नहीं है तो हटाना तो मांगता है। इसलिए मॉर्निंग में जगे, उसके बाद से मेडिटेशन या मॉर्निंग वॉक हो सके तो ये चीज़ करें। अगर जो भी एक्सरसाइज आप करते हो या जिम ज्वाइन करना चाह रहे हो आधा घंटा 45 मिनट के लिए, ऑब्वियसली यू कैन डू, बट आई थिंक उतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। आप इवनिंग में ही जो है जिम उम ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग वॉक या फिटनेस पे या मेंटल फिटनेस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको करना है मार्केट रिसर्च। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। सुबह उठेंगे, फ्रेश हुए, चाय बिस्किट लिए और स्टार्ट करा न्यूज़ चैनल्स देखना। चाहे वो CNBC TV 18 देख रहे हो या जी बिज़नेस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट का अपडेट तो वहीं से मिलता है। ये सारी चीज़ अच्छी बात है, लेकिन आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अब रिसर्च में क्या करें? ओवरनाइट न्यूज़। न्यूज़ ओवरनाइट में मतलब क्या क्या हुआ मार्केट में वो आपको करना है पूरा एकदम। क्योंकि आपने कई दिन देखा होगा कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शंस में गया, बट आपको पता नहीं होता है किस न्यूज़ के कारण जो है जा रहा है, राइट। सो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और जीरोधा का एक ऐप है, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, उसमें लेटेस्ट जितने भी टॉप न्यूज़ होते हैं वो, या मनी कंट्रोल को फॉलो कर सकते हो। जो भी आप न्यूज़ सोर्स आप फॉलो करते हो ट्रस्टेड, उसको आप फॉलो कीजिए। अनट्रस्टेड पे मत जाइए, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। ट्रस्टेड सोर्स जी बिज़नेस के वेबसाइट देख सकते हैं, या मनी कंट्रोल, या जो भी और भी है, CNBC 18, या आई थिंक जीरोधा का भी कोई ऐप्स आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है US, यूरोप और एशिया का मार्केट का क्या हाल रहा, क्योंकि सेंटीमेंट वहीं से बनता है।
वो चीज़ आप देख ले, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, कितना डाउनफॉल रहा, किस कारण से रहा, कोई मार्केट इंटरप्शंस तो नहीं हो रहे हैं किसी न्यूज़ के कारण एंड ऑल, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्लोबल इंडाइसेस। ऑब्वियसली इंडाइसेस से ही पता चलेगा मूड का हाल, तो इंडाइसेस आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रैक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। कोई ऐसा न्यूज़ या कोई ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर जो कि मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करे, चेंज कर दे, उसको भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली आप जानना चाहते हो कि शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस क्यों घटता बढ़ता है, तो बेसिकली 4 कारण से होता है। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, 2 वीडियो रिसेंट में मैं अपलोड करूँगा, तो उसको आप देख सकते हैं। टैग रहेगा मार्केट में शेयर का प्राइस क्यों घटता बढ़ता है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा मेरे इस चैनल पे, वहाँ आपको मिल जाएगा। सो वो चीज़ देखिए। फिर से कोई भी लुकिंग फॉरवर्ड न्यूज़ आप देखें, अगर मान लो आपने कोई प्लेलिस्ट पहले से बना रखा है जिस कंपनी का, और उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ है, वो चीज़ को आप देख सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अपना वॉच लिस्ट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो आता है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग, जो कि 90% लोग नहीं करते हैं। और ट्रेडिंग में एक रूल है 90 का। 90% लोग जो है अपना 90% कैपिटल विद इन 90 डेज़ में जो है ख़त्म कर देते हैं, यानी कि लूज कर देते हैं, गंवा देते हैं। सो ये चीज़ होता है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के कारण। अगर आपने सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नहीं किया तो आई थिंक आपके लिए ये काम नहीं है। और एक चीज़ आप माइंड में रख लें, एक चीज़ नहीं 2 चीज़, ट्रेडिंग फुल टाइम जॉब है, और ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग अपना पैसा लूज कर रहे हैं और 1 लोग ही पैसा बना रहे हैं। ये माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। सो अगर आपने सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नहीं किया तो आपके लिए सही नहीं है। एक ही ट्रेड में अगर आप जो है 50% लूज कर दे तो फिर ट्रेडिंग करने का क्या मतलब, आप तो गैम्बलिंग कर रहे हो। तो उसको आपको स्टॉप लॉस आना चाहिए, बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, इन सारी चीज़। सो स्ट्रैटेजी में आपको करना है बेस्ड ऑन रिसर्च। जो भी आपने रिसर्च किया है उसके ऊपर आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो, पूरा क्रिएट प्लान बना सकते हो। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, जो आपने नोट्स बनाते हो डेली बेसिस पे, उसको भी आप गो थ्रू कर लो कि ये मैंने बहुत बड़े मिस्टेक्स किए हैं जिनको आज के डेट में मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ किसी भी कंडीशन में, चाहे वो इमोशनल होकर या लाइक बैक टू बैक जो हम लोग लेते हैं, परचेस करते हैं कि यार अब तो मार्केट बढ़ रहा है, फटाक से ले लो, फट से बेच दो। इस तरीके से इमोशनल होकर ट्रेड नहीं लेना है, एक ही करना है लेकिन अच्छे तरीके से। अगर मुनाफा हुआ तो पूरा लंबा ले, और लॉस हुआ तो छोटा 1% 2% आपका कैपिटल का लूज करके हट जाए खुशी से। सो अपना ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करें। एंट्री और एग्जिस्ट, कब एंट्री लेना है कब एग्जिस्ट लेना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अपने एक लॉट आप परचेज़ करना चाह रहे हो आज के डेट में, और अगर आपका डेटा बोल रहा है कि आज प्राइस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो कितना जाएगा। अगर मान लो 100 पॉइंट बढ़ता है तो 100 पॉइंट बढ़ने पे आपका कितना कैपिटल बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ आएगा, आपको पूरा बेसिक क्लियर रहेगा। तब आपको मैथमेटिकली जो है आप स्ट्रांग रहोगे, तभी आप कैलकुलेट करोगे। अगर मुझे 100 पॉइंट यहाँ से बढ़ता है तो मेरा इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट लेके मैं हट जाऊँगा। अगर मेरा पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो जो भी मेरा टारगेट है उतना मैं स्टॉप लॉस लगा के वहाँ से हट जाऊँगा। ये चीज़ आपको होना चाहिए। तो एंट्री और एग्जिट प्री प्लान होना चाहिए। फिर से आप देखोगे एफआई और डीआई का डेटा, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनका बाई सेल कितना है, कॉल पुट रेशियो क्या है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो स्पेशली इंडेक्स में, तो कॉल पुट रेशियो, वॉल्यूम आप देखोगे, न्यूज़ देखोगे। रिस्क मैनेजमेंट वही जैसे बताया कि कितना स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसा नहीं कि एक ही में आप अपना 50% लूज कर दो। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला 90 रूल। 90% ट्रेडर जो है अपना पूरा कैपिटल का 90% विद इन 90 डेज़ में जो है लूज कर दे रहे हैं। ये चीज़ रिस्क मैनेजमेंट के कारण। अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो ट्रेडिंग में लंबा चलोगे और प्रॉफिटेबल भी रहोगे। अगर ये आप माइंड करके आए हैं कि यार मुझे इतना पैसा है और उसको मैं 1-2 महीना में मैं 3 गुना 4 गुना 5 कर दूंगा, तो आपके लिए नहीं है। वॉरेन बफेट साहब, जो कि इन्वेस्टिंग से सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाया, दुनिया का बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका एनुअली रिटर्न्स था 18% एवरेज। सो आपको माइंड में रखना है कि 15% 18% पर महीना आ रहा है, विच इज़ गुड। और जो भी आपका कैपिटल है उसका 70% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करें और 30% से ही जो आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। मेरा ऐसा मानना है, बाकी अपना अपना सोच है वो चीज़।